हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। ब्लेंडर ट्यूटोरियल का ये मेरा सेकंड वीडियो है। अब देखिए, इसके पहले मैंने जो एक वीडियो बनाया था इंटरफेस के ऊपर, आप सभी ने देखा होगा। होप कि आप सबको वो समझ आ गया होगा मैंने क्या चीज़ें समझाई थी पहले के वीडियो में। अब देखो, आज की जो क्लास है मेनली मॉडलिंग के ऊपर बेस है, थोड़ा बेसिक बताऊँगा मॉडलिंग का। बट उसके पहले जैसे आपको पता ही है कि ब्लेंडर हम क्यों यूज़ करते हैं, मतलब आप लोग अगर एनिमेशन में इंटरेस्टेड है, आप लोग जानते हो थोड़े बहुत सॉफ्टवेयर्स के बारे में, तो जैसे आप ओपन सोर्स समझते ही हो, तो ब्लेंडर जो है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स का मतलब फ्री में अवेलेबल है। आप कोई भी इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकता है, इसके लिए कोई पैसे चार्जेस नहीं है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स में जो एनिमेशन के 3D एनिमेशन के सॉफ्टवेयर है, उसमें सबसे अच्छा पर्सनली मुझे तो ब्लेंडर ही लगता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी वो चीज़ें हो जाती है जो अच्छे अच्छे पेड सॉफ्टवेयर्स में होती है। तो इसके लिए ओपन सोर्स के लिए बेस्ट, वरना आप दूसरे भी सॉफ्टवेयर माया वगैरह का आपने नाम सुना होगा, माया है, यूनिटी है ना। तो सबसे अच्छा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मेरे लिए तो ब्लेंडर ही है। तो इसमें हम मतलब बहुत अच्छे अच्छे लेवल का एनिमेशन कर सकते हैं। आजकल तो VFX वगैरह सब कुछ इन्होंने बहुत अच्छा कर दिया है। तो आज की जो हमारी क्लास है मॉडलिंग के ऊपर है। तो देखो, मैंने जो थोड़े बहुत कंट्रोल्स पहले बताए थे पहली क्लास में, है ना। इंटरफेस तो आप समझ ही गए हैं। अब कंट्रोल्स में मैंने ये जो रोटेशन का बताया था, मिडिल माउस बटन दबा के आप इसको रोटेट कर सकते हैं, है ना। मिडिल माउस दबा के और ड्रैग करेंगे तो स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन से जूम होगा। अब देखो यहाँ पर, अब अगर आपको मॉडलिंग करना है, मॉडलिंग का मतलब तो आप समझते ही है कि आपको अगर किसी भी चीज़ को एनिमेट करना है तो उसके लिए आपको एक 3D मॉडल बनाना होगा। अब 3D मॉडल वही शेप्स होते हैं और क्या, अलग अलग चीज़ें। यहाँ पर आपने देखा होगा ये एड का जो ऑप्शन मैंने बताया था, यहाँ बहुत सारी चीज़ें मैश के अंदर। देखो, प्लेन है, क्यूब है, सर्कल है ना। ऐसे अलग अलग शेप्स है, कोन है, टॉरस है। तो ये सारे अलग अलग शेप्स आप यूज़ कर सकते हैं और उनको ज्वाइन करके कोई सा आपके हिसाब से मतलब मॉडलिंग कर सकते हैं किसी। जैसे अगर मैं देखूँ, एक अभी तो क्यूब है ही, है ना। अब ये अगर यूवी स्फीयर, ये अभी स्फीयर जो है ये इसके अंदर है, इसके लिए दिखाई नहीं दे रहा है अभी, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको क्यूब को यहाँ से पकड़ते कि अब देखो इसको अपने को मूव करना है ना। अब मूव करने के लिए या तो एक आप ये कर सकते हैं कि टूल का यूज़ करें, इसको पकड़ के ऐसा मूव कर लें, है ना। और अगर ये नहीं करना चाहते, क्योंकि मैं जनरली ये नहीं करता हूँ, जनरली मैं शॉर्टकट कीज़ यूज़ करता हूँ। तो मूव करने की जो शॉर्टकट की है ना, यहाँ पर उसको मूव से नहीं बोलते हैं, ग्रैब होता है, ग्रैब। तो ग्रैब के लिए जी है। अब जी आप दबा के, बस आपने जी दबाया और आप जब भी माउस को ड्रैग करेंगे तो ये कहीं ना कहीं ग्रैब होके, मतलब आपका माउस का जहाँ पे कर्सर होगा तो ये ग्रैब होके उसके साथ जाएगा। बट हम चाहते हैं पर्टिकुलर किसी एक एक्सिस पे इसको ग्रैब करना। जैसे अगर ये हरे कलर का जो ग्रीन कलर का एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना। जैसे अगर आपको कन्फ्यूजन हो कौन सा वाई कौन सा सेट, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ग्रीन कलर का ये वाई एक्सिस है। अगर आपको इसको वाई एक्सिस में ग्रैब करना है तो जी और वाई, जी वाई दबाएंगे तो अब आप माउस को कहीं भी ड्रैग कर दो और ये हमेशा वाई एक्सिस में मूव करेगा, ठीक है। ऐसे ही आप अगर जी एक्स दबाएंगे, जी एक्स, तो ये एक्स एक्सिस में मूव करेगा, है ना। ऐसे जी जेड दबाएंगे तो जेड एक्सिस में। अभी के लिए मैं इसको ग्रैब वाई कर देता हूँ, तो ये वाई एक्सिस में जाके जहाँ पर भी आपको रखना है माउस को बस क्लिक करके छोड़ दो, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है, ये हमने ऐड किया था यूवी स्फीयर, ठीक है, यहाँ से यूवी स्फीयर। अब देखो, हमेशा बार बार यहाँ जाके ऐड करना, ये भी एक मैं ये यूज़ नहीं करता हूँ। मैं जनरली यूज़ करता हूँ शॉर्टकट इसके लिए भी। तो इसके लिए जो शॉर्टकट है, ठीक है, वो है शिफ्ट ए। आप शिफ्ट ए दबाएंगे तो ये जो मेन्यू यहाँ से खुल रहा है ऐड का, ये पूरा का पूरा मेन्यू शिफ्ट ए से खुल जाएगा, ठीक है। अब इससे क्या होता है, यहीं से आपको जो भी सिलेक्ट करना हो, ठीक है। जैसे अगर मैं सिलेक्ट करूँ सिलेंडर, है ना। अब सिलेंडर को हमको ग्रैब करना है तो सिलेंडर सिलेक्टेड ही है, ग्रैब करके इसको मैं रख देता हूँ एक्स एक्सिस में पीछे की साइड, ठीक है। ऐसे इसमें अलग अलग शेप से आप देखते रहना, कोन है, टोरस, टोरस मतलब ये डोनट टाइप का शेप है ना। तो ये इसका सबसे पहला ऑप्शन है ना। यहाँ से आप जो भी अलग अलग चीज़ें ऐड कर सकते हैं, है ना। प्लेन, आपको सिंपल प्लेन ऐड करना है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा सेकेंड ऑप्शन क्या है यहाँ पर, ये देखते हैं, कर्व, ठीक है।
जैसे क्या होता है, बहुत सारे शेप्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, थोड़ी बहुत उनमें कर्वेचर होता है, उस टाइप की चीज़ें होती है, तो उसके लिए हम जनरली कर्व का यूज़ करते हैं। ये मैं जब कोई मॉडल एक पर्टिकुलर बना के बताऊंगा तब मैं इस वाले ऑप्शन को ज़्यादा अच्छे से समझा दूंगा, है ना। अभी के लिए बस बता देता हूँ कि जैसे ब्लेजर, अभी ये कर्व यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो ग्रैब करके मैं इसको जेड कर देता हूँ तो ये ऊपर आके आ जाएगा, तो ये कर्व है। ठीक है, ये जब कोई मॉडल बनाएंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये सरफेसेस है, ये भी इसी टाइप से होती है ना। मतलब जैसे एक सिंपल ये एक लाइन कर्व है ना, ऐसे ही आपके पास होती है सरफेसेस। ठीक है, अब जैसे इनमें कर्व और सरफेसेस में अंतर क्या है, जैसे वो मैं चलो बताता हूँ थोड़ी देर से, अभी आप समझ लो। ठीक है, ये ऐसे ही अलग अलग शेप्स में मीट बॉल्स। टेक्स्ट, आपको अगर किसी का नाम वगैरह लिखना है तो इसको मैं पहले तो ग्रैब करके इधर ले आता हूँ। ठीक है, तो ये टेक्स्ट, अब इसमें आपको लिखना है, अगर क्या लिखना है वो मैं बता दूंगा अभी। ठीक है, तो मैं अभी बस यही बता रहा हूँ कि ये अलग अलग सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है जो भी आपको ऐड करना है ना। ऐसे एक कैमरा, जैसे अभी तो बाय डिफ़ॉल्ट एक कैमरा है ही, आपको अगर और कोई कैमरा चाहिए तो कैमरा का यूज़ क्या होगा वो भी बताऊँगा। तो सब चीज़ें यहीं पे अवेलेबल है, कैमरा वगैरह। अब देखो, अब हमने मान लो हमको कोई शेप बनाना है, हमने उसके जो भी शेप बनाना है, मैं एक काम करता हूँ इन सबको डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए, है ना। हाँ, इसमें डिलीट करने का भी मैं बता देता हूँ। देखो, एक तो सबको आप सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हो, है ना। या डिलीट इसमें जनरली ब्लेंडर में डिलीट एक्स, एक्स जो आपका बटन है उससे होता है, तो यहाँ पे पूछता है वो एक बार कि आपको डिलीट करना है कि नहीं करना, डिलीट कर दो। ठीक है, अब मैं बाय डिफ़ॉल्ट एक क्यूब ले ही आता हूँ, है ना, जो हमारे पास था पहले से। अब हमको अगर इस क्यूब के साथ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है ना, जैसे अभी तो ये एक परफेक्ट क्यूब है ना, स्क्वायर साइड है सारी। हमको क्या करना है, थोड़ा रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनाना है इसको। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है, इसका ये वाला, देखो मैं अलग अलग चीज़ें कर सकता हूँ। एक तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस पूरे क्यूब को स्केल करना है मेरे को किसी एक एक्सिस में, मैं मान लो एक्स एक्सिस में स्केल करना चाहता हूँ। तो एक तो वही ऑप्शन है कि आप या तो यहाँ से स्केल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें, तो ये वाला ये लाइंस आ जाती है, आप इनको पकड़ के ड्रैग कर सकते हैं, तो उससे उस एक्सिस में स्केल होगा। बट इसके लिए भी एक शॉर्टकट है ना, जनरली जो मैं यूज़ करता हूँ, एस। ठीक है, एस दबाओगे। अब अगर एस दबा के देखो, आप पे देख रहे हो कि एरो पे एक ऐसा डबल एरो बने आ गए हैं। अब इसको आप ड्रैग करोगे तो ये सारे एक्सिस में एक साथ स्केल हो रहा है, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में, है ना। बट हम चाहते हैं एक पर्टिकुलर एक ही एक्सिस में इसको स्केल करना है। तो सेम जैसे हमने ग्रैब में किया था कि जी दबा के वाई दबाया था तो वाई में ग्रैब हुआ था, वैसे ही यहाँ पर है। एस दबा के अगर एक्स दबा दोगे तो देखो ये हाईलाइट हो जाता है, जो एक्स एक्सिस है ना, ये रेड कलर में थोड़ा सा हाईलाइट हो गया। अब आप जब भी ड्रैग करोगे तो एक्स एक्सिस में ही स्केल होगा जितना भी आपको करना है। ठीक है, मान लो इतना करना है तो ऐसा करके और क्लिक कर दो, तो ये हो गया एक्स एक्सिस में इसका रेक्टेंगुलर टाइप का बन गया, है ना, क्यूबॉइड बन गया है। सिमिलरली वाई एक्सिस में करना हो तो वाई एक्सिस में भी आप कर सकते हो जैसा भी, और जेड एक्सिस में भी कर सकते हो। ठीक है, ये स्केलिंग हो गई। अब रोटेशन, है ना, रोटेशन में भी सेम है। ठीक है, ये था रोटेशन, किसी एक्सिस में रोटेट करना हो उसको पकड़ के रोटेट कर लो। बट अगर ये नहीं करना हो तो इसका शॉर्टकट सिंपल सा आर है ना। आर दबाओगे और जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना हो, ठीक है, जैसे एक्स एक्सिस है तो अगर इसके अबाउट रोटेट करना है तो आर एक्स, है ना, तो ये रोटेट होगा। अब आप अगर आपको एक पर्टिकुलर एंगल पर रोटेट करना है ना, ये सब चीज़ में वैलिड होता है, जिसमें पहले रोटेशन का ही बता देता हूँ। अगर जैसे मान लो आपको पर्टिकुलर 45 डिग्री पर रोटेट करना है तो आर भी दबाओ, उसके बाद एक्स दबाओ, उसके बाद नंबर दबा दो 45। ठीक है, तो वो एग्जैक्टली 45 डिग्री एंगल पे रोटेट हो जाएगा, है। ऐसे ही किसी भी एक्सिस के बाद आपको जितने भी डिग्री रोटेट करना हो वो उस हिसाब से रोटेट हो जाता है। सिमिलर चीज़ें ग्रैब में भी और स्केल में भी वर्क करती है। ठीक है, जैसे स्केल एक्स, अगर मेरे को जितना साइज़ है, ठीक है, उससे और बड़ा करना है एक्स एक्सिस में, तो मैं अगर 1 दबाऊंगा तो कुछ नहीं होगा क्योंकि वो 1 से मल्टीप्लाई हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। बट अगर मैं एस एक्स 2 दबाऊंगा तो वो क्या होगा, जो भी साइज़ होगा उसका जस्ट डबल साइज़ हो जाएगा, है ना। सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। उसके बाद आपको ये दबाने के बाद क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके वो अप्लाई होती है उस पर चीज़, है ना। अगर आप क्लिक नहीं करोगे, सर आपने एस एक्स 2 दबा दिया, अगर आप एस्केप दबा दोगे तो वापस
उसी चीज़ में चला जाएगा, वो स्केल होगा नहीं, अप्लाई नहीं होगा उस पर स्केल, है ना। ऐसे ग्रैब में भी वर्क करता है, ग्रैब Y2 दबाया तो वो 2 पोजीशन आगे चला जाता है वाई एक्सिस में, जिस भी एक्सिस में आप बटन दबा रहे हो। ठीक है, तो ये बेसिक होता है इसका कि स्केलिंग, रोटेशन और मूव कैसे करते हैं ना। मूव के लिए यहाँ पे ग्रैब यूज़ करते हैं, तो इसके लिए इसका शॉर्टकट है G। ठीक है, अब एक तो ये चीज़ है, अगर आप सिंपली इसको स्केल कर करके मॉडल बनाना है, जैसे Z एक्सिस में स्केल कर दिया, X एक्सिस में स्केल, वो तो ठीक है, ठीक है। बट आपको क्या करना है, पर्टिकुलर किसी जगह से इसका हिस्सा उठाना है। मान लो आपको यहाँ से इसको ऐसा सोफे के शेप का बनाना है, ऐसा मान लो चेयर के शेप का, ठीक है। तो अब क्या करोगे, अगर आप SZ करोगे तो पूरा ही हो रहा है, ठीक है। इसके लिए मॉडलिंग में एक सबसे मेन यूज़ होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेन्यू जो दिखा रहा है, अभी ऑब्जेक्ट मोड है, यहाँ पर एक एडिट मोड है। तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है जब भी हम मॉडलिंग करते हैं, ठीक है, एडिट मोड। अब एडिट मोड से होता क्या है, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या क्यूब है ना, इसमें ये सारे इसके वर्टेक्स आ गए हैं, ठीक है। ये सारे के सारे वर्टेक्स दिख रहे हैं आपको, है ना। ये तो समझते हो आप, इनको वर्टेक्स बोलते हैं। ये जो होती है लाइंस एजेस होती है, ये जो एक पूरा एरिया होता है वो सरफेस होता है ना, और पूरा मॉडल सॉलिड होता है ना, वॉल्यूम जिसको हम बोलते हैं। तो ऐसे ही पॉइंट, लाइन, सरफेस और सॉलिड, ये 4 चीज़ होती है। तो वर्टेक्स, इससे होता क्या, देखो आपको पर्टिकुलर अगर किसी कॉर्नर को मॉडिफाई करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे ये वर्टेक्स, किसी भी वर्टेक्स को क्लिक किया, ठीक है, इसको ग्रैब करना आपको जिस भी एक्सिस में कहीं भी आप इसको ग्रैब कर सकते हैं। पर्टिकुलर Z एक्सिस में करना हो तो ग्रैब G के बाद आप Z दबा दो, तो ये Z में ही होगा, है ना। ये इस टाइप से शेप बनेगा। अब ये तो हुआ वर्टेक्स। अब अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर एज को ग्रैब करना है, जैसे मान लो ये एज करना है, ठीक है, तो यहाँ पे मोड है कि आपको ये 3 दिख रहे, देखो ये क्यूब के साथ वर्टेक्स बना हुआ है, क्यूब के साथ एज है, ये क्यूब के साथ प्लेन है। एज को सिलेक्ट करना तो ये एज वाले मोड पे चले जाओ, तो ये अब आप वर्टेक्स सिलेक्ट नहीं कर सकते हो, है ना। अब आप जब भी सिलेक्ट करोगे तो वो एजेस ही सिलेक्ट होगी, ठीक है। तो ये एजेस सिलेक्ट हो गई, इस पर्टिकुलर एज को हमको कहीं पे ले जाना है तो इसको हम ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर फेस है, फेसेस बोलते हैं, ठीक है इसको, ये क्यूबॉइड था, इसमें 6 फेसेस है, किसी भी पर्टिकुलर फेस, अब जब भी आप सिलेक्ट करोगे एक फेस ही होगा। तो इस पर्टिकुलर फेस को आपको अगर मूव करना है, जो भी करना है, तो आप इसके साथ कर सकते हो, ठीक है। तो एडिट मोड में ये होता है कि आप किसी भी मॉडल को अलग अलग तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो, वर्टेक्स हो, एजेस हो, या सरफेस हो, या फेस बोलते हैं उसको इसमें ना। अब देखो यहाँ से एक तो आप बार बार स्विच कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट मोड, है ना, एडिट मोड। बट इसके लिए भी एक शॉर्टकट है जनरली जो यूज़ होता है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो और अगर उसको उसके एडिट मोड में जाना है हमको, तो जो टैब की होती है ना, कैप्स लॉक के ऊपर जो टैब है उसको दबाओगे तो ये एडिट मोड में ही आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी कंट्रोल्स अभी पता है वो सारे तो अवेलेबल ही है ना, वर्टेक्स वगैरह। और फिर से अगर आपको ऑब्जेक्ट मोड में आना तो फिर से आप टैब दबा दो, तो ये फिर से इस मोड में आ जाएगा। अब देखो मेरे को, अगर मैं जो बता रहा था कि यहाँ पे अगर चेयर का शेप बनाना है ना, इतना समझ में आ गया होगा। ये तो मतलब सिंपल सी चीज़ें हैं, पर कि किसी भी ऑब्जेक्ट को स्केल करना, मूव करना, रोटेट करना, है ना। उसके अलावा जो मैंने एडिट मोड में बताया कि उसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आपको किसी वर्टेक्स से मूव करना हो, एजेस से मूव करना है, फेस से मूव करना है। अब जैसे जो चेयर का शेप की मैं बात कर रहा था, तो हम एक चीज़ ये कर सकते हैं कि हम एक और क्यूब यूज़ कर लें, है ना। अभी मैं ये सिलेक्ट बॉक्स का जाता हूँ, ये यहाँ पे रोटेशन का मैं चाहता नहीं दिखे, इसके लिए इसको मैं वाई एक्सिस में छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। फिर इसको वाई एक्सिस में मैं ग्रैब कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको फिर मैं एक्स एक्सिस में स्केल कर लेता हूँ। और अभी ये नीचे भी निकल रहा है तो इसको मैं फिर जेड एक्सिस में भी स्केल करके और जेड एक्सिस में इसको ग्रैब कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा चेयर टाइप का मॉडल बन गया। बट क्या होता है, अभी आप देखेंगे कि ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इससे प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारे, जब आप थोड़ा आगे जाएंगे ब्लेंडर में, तो ऐसे जो अलग अलग हिस्सों में मॉडल बनते हैं उसमें कभी कभी फिजिक्स वगैरह देने में दिक्कत आती है।
फिज़िक्स मतलब अभी फिज़िक्स में उतना जाओ मत, मतलब फिज़िक्स से डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ बड़ा फिज़िक्स नहीं है उसमें, सिंपल से ऑप्शंस है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ जनरली, अगर इस टाइप की चीज़ें कुछ मॉडिफिकेशन करना हो तो मैं ये नहीं करता हूँ, उसके बजाय करता हूँ इसको हम डिलीट कर देते हैं, एक्स दबाया डिलीट, ठीक है। क्या होता है, हम एडिट मोड में जाते हैं फिर से, ठीक है। मेरे को क्या करना है, सिर्फ इतना इतना हिस्सा देखो, अगर यहाँ पर मैं जैसे मैं अभी जो फेस, ये फेस पे चले जाता हूँ, अगर ये फेस सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। हाँ, इसमें एक और चीज़ होती है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, अगर आपने पहले वर्ड सुना हो एक्सट्रूड, ठीक है। एक्सट्रूजन का मतलब बस कुछ नहीं होता है, जैसे कोई भी पर्टिकुलर शेप है ना, उसी शेप को आपको 3D में जनरेट करना है। जैसे अगर एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, ठीक है, ये जैसे प्लेन है एक, मैं इसको थोड़ा साइड में रख लेता हूँ, ठीक है। अब इस मेरे को जैसे प्लेन से क्या बनेगा, अगर मैं एक प्लेन को पकड़ के खींच दूँ और ये अपने पीछे सारा पूरा जनरेट करता है वॉल्यूम, तो उससे क्यूब बनता है ना, पता है ना। वैसे वैसे ही तो एक्सट्रूड के लिए देखो, यहाँ पर आप जब भी एडिट मोड में जाओगे ना, जनरली एक्सट्रूड का जो ऑप्शन है वो एडिट मोड में ही इनेबल होता है। ये इधर इतने सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें एक्सट्रूड रीजन, ठीक है। तो ये एक्सट्रूड का जो ऑप्शन है, इससे क्या होता है देखते हैं। जैसे आपने एक्सट्रूड किया है, यहाँ पे एक प्लस ऐसा करके सिंबल आ गया, तो यहाँ पे इसको ग्रैब करने का बोल रहा था, आप इसको ग्रैब करके ऐसा कर सकते हो। इसको जितना आपको पकड़ के ग्रैब करना हो, जितना उसको अपने को सॉलिड पार्ट देना हो, उतना आप एक्सट्रूड करके छोड़ दो और फिर कहीं भी बाहर क्लिक कर दो, तो ये जो भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो उतना लेंथ में एक्सट्रूड हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका मैं शॉर्टकट बताऊं तो पहले मैं कंट्रोल Z कर देता हूं, ठीक है। सिंपल सा शॉर्टकट वही है, अगर आप नॉर्मल अगर एक्सट्रूड के वाले ऑप्शन पे नहीं जाना चाहते तो ई दबाओ, ठीक है। ई दबाओगे, अब इसने खुद एक हाईलाइट कर दिया ब्लू कलर का एक्सिस, और ब्लू कलर का एक्सिस Z एक्सिस है ना। तो अगर आप उसको कुछ नहीं बोलोगे, किसी पर्टिकुलर प्लेन को हम एक्सट्रूड कर रहे हैं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सट्रूड होता है ना। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट Z डायरेक्शन में एक्सट्रूड हो रहा है, ठीक है। तो आप जितना एक्सट्रूड करना चाहो उसको उतना एक्सट्रूड करके छोड़ दो, ठीक है। उसके अलावा कुछ ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। इंसर्ट फेसेस, बेवल, हाँ, ये सब चीज़ें क्या होती है मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने मान लो इसको एक्सट्रूड कर लिया, ठीक। अब देखो, मैंने एक पर्टिकुलर फेस को सिलेक्ट करके रखा है कि इंसर्ट फेसेस का जो ऑप्शन है, इसमें भी एक ऐसा आ गया, तो मैं इसको पकड़ के जितना ड्रैग करूँगा तो कोई भी जो भी फेस है उसको ये अंदर की तरफ करता है, ठीक है, स्केल, और उसके साथ नया फेस बना के देगा। जैसे आप देखोगे अब इतने सारे फेस बन चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है इनसेट फेसेस। अगर आपको इन सेट का मतलब वही है, कोई भी फेस को अंदर की तरफ आपको सेट करना है, ठीक है। तो ये अलग अलग इतने सारे फेसेस बन गए, आपके पास कंट्रोल कम से कम आ जाएगा कि आप किसी पर्टिकुलर फेस को पकड़ के अगर ग्रैब करोगे तो उसके अकॉर्डिंग शेप चेंज होगा। अगर आपको इंसर्ट फेसेस यहाँ से ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करना है, इसको मैं कंट्रोल Z करता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए जो शॉर्टकट है वो होता है आई, बहुत सिंपल से शॉर्टकट है। जो भी ऑप्शंस है उनका फर्स्ट लेटर ही जनरली इसका शॉर्टकट होता है, तो आई। आई जब दबाओगे तो ये अपने आप एक लाइन आ गई, आपको जितना इसको अंदर की तरफ सेट करना उतना सेट किया और क्लिक कर दिया, ठीक है। इससे वही चीज़ होगी सेम, है ना, इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें और भी एडिट में बहुत सारे ऑप्शंस है, अभी मैं जो मेन ऑप्शंस है जो जनरली यूज़ होते हैं वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक तो स्केल, मूव, रोटेट, उसके अलावा एक्सट्रूड, एक्सट्रूड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ऑप्शन, है ना। इंसर्ट भी यूज़ हो ही जाता है, ठीक है। अब एक और बता देता हूँ, मेरे ख्याल से आज की क्लास के लिए बस एक और ऑप्शन, तीन चीज़ आप सीख लो, है ना, कि एडिट मोड में जाना, और ये एक्सट्रूजन हो गया, इंसर्ट हो गया, ये बेवल। बेवल क्या होता है, बेवल का अगर आपको मतलब पता हो, जैसे क्या होता है, कोई भी मॉडल अगर आप बनाते हो, है ना, तो जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट भी खरीदते हो, अगर उसकी जो एजेस होगी वो शार्प होगी तो क्या होता है, उससे हमको लग सकता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो रियल वर्ल्ड में भी जब भी एजेस होती है किसी भी प्रोडक्ट की, वो एजेस आप देखेंगे थोड़ी सी राउंड शेप में होती है, मतलब वो एकदम शार्प नहीं होती,
थोड़ी सी राउंड होगी या फिर थोड़ी सी ऐसी इंक्लाइन शेप होगी। उससे ये होता है कि कम से कम डैमेज नहीं होता। तो जनरली हम क्या करते हैं, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे आप जैसे प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ, तो वो प्रोडक्ट में तो ये रिक्वायरमेंट है कि किसी ह्यूमन को कुछ लगे ना, इसके लिए वो लोग एजेस के ऊपर बेवल देते हैं, उसको बेवल बोलते हैं। बट 3D मॉडलिंग में आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर, अगर आपको किसी मॉडल में ज़रूरत पड़ रही है बेवल की तो दो, अगर आपको शार्प एजेस वाला मॉडल चाहिए तो फिर ठीक है। बट कैसे देते हैं, है ना, ये मैं टैब दबा के एडिट मोड और ऑब्जेक्ट मोड में स्विच कर रहा हूँ। अभी ऑब्जेक्ट मोड में हूँ, जब मैं टैब दबाऊंगा आपको समझ आ जाता है, एजेस वगैरह शो होने लग जाती है, मतलब आप एडिट मोड में हैं। ठीक है, तो बेवल जब भी होता है कैसे करते हैं, जैसे आपको किसी पर्टिकुलर एज को बेवल करना है ना, जनरली एजेस ही बेवल होगी, तो एज वाले मोड में जाते हैं। ठीक है, मैं इस एज को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं अपन। तो ये एज को मैंने सिलेक्ट किया और ये बेवल का ऑप्शन पे क्लिक किया। इसमें भी वही सेम चीज़ ड्रैग करने की आएगी, आप जितना ड्रैग करोगे उतना वो बेवल होता है। ठीक है, मैं क्या काम करता हूँ, मैं ये जो इंसर्ट फेसेस था इसको भी हटा देता हूँ। ठीक, कंट्रोल जेड करके। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा ये सिर्फ एजिस पे है ना। तो इसको पकड़ के मैं जितना ड्रैग करूँगा उतना ये बेवल होगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि अभी ये बिल्कुल प्लेन, बिल्कुल फ्लैट बेवल हो रहा है। इसको जब मैं बाहर क्लिक करूँगा और टैब से मैं जाता हूँ ऑब्जेक्ट मोड में, तो ये देखोगे कि आप बिल्कुल फ्लैट बेवल हो। बट उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई नहीं, क्योंकि यहाँ पर एजेस अभी भी है ना। इसके लिए जब भी ये फ्लैट बेवल होता है ना, इसको फ्लैट बेवल बोलते हैं, तो फ्लैट बेवल जनरली हम बहुत छोटा देते हैं। ठीक है, ताकि उसका कोई फ़ायदा भी तो निकले। तो आप थोड़ा सा बेवल देंगे, बस ऐसा थोड़ा सा, तो क्या होगा, वो एजेस जो होगी वो शार्प भी नहीं रहेगी और अपना काम भी जाएगा। बट जनरली जो प्रोडक्ट्स होते हैं, और अधिकतर मैं खुद भी जो बेवल यूज़ करता हूँ, मैं ये फ्लैट बेवल बहुत कम यूज़ करता हूँ, मैं राउंड बेवल यूज़ करता हूँ। राउंड बेवल क्या होता है, पहले तो मैं इसका शॉर्टकट बता देता हूँ। ये बेवल बार बार यहाँ से सिलेक्ट करने से अच्छा, ठीक है, आप इसको सिलेक्ट बॉक्स के मोड में ही रहने दीजिए, किसी भी एज को सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल बी, है ना, ये सिर्फ बी से नहीं होगा, है ना, इसके लिए आपको कंट्रोल बी दबाना पड़ेगा। कंट्रोल बी दबाओगे तो ये आप डॉटेड लाइन आ जाएगी, सेम जैसे स्केल वगैरह में आती है। अब आप इसको जितना ड्रैग करोगे उतना ये बेवल होगा। अब ये फ्लैट बेवल हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये फ्लैट बेवल ना होकर राउंड बेवल हो, मतलब ये जो फ्लैट चीज़ बन रही है कर्वेचर के फॉर्म में बने। उसके लिए कुछ भी नहीं है, आप जब बेवल कर रहे हो उसी टाइम पर आपका जो माउस का स्क्रॉल है, ठीक है, उस स्क्रॉल को आप अप करो। देखो, आप अप करोगे तो वो एक एक करके फेसेस ऐड करते जाएगा उसके बीच में, जितने ज़्यादा फेसेस ऐड करोगे उतना स्मूथ रेडियस बनेगा उसका, है ना। और स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये कम होते जाएगा। ठीक है, तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जितना स्मूथ चाहिए उतना आप बेवल कर लो, फिर क्लिक कर दो। बाहर क्लिक किया, ये टैब दबा के मैं ऑब्जेक्ट मोड में आया, मैंने देखा कि देखो पूरा राउंड शेप बन गया है। ठीक है, तो ये बेवल होता है। आपको क्या थोड़ी बहुत टर्म्स याद करना पड़ेगी, मतलब याद रखना पड़ेगी, करना क्या पड़ेगी कि बेवल का मतलब ये होता है ना। अब जैसे जो लोग है इस फील्ड में थोड़े बहुत, तो वो लोग जानते ही होंगे, बाकी अगर कोई नहीं भी जानता तो वो समझ जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो आज के लिए मेनली ये तीन ही ऑप्शन है ना, एक्सट्रूड हुआ, ठीक है, इनसाइड फेस और बेवल। और इनके शॉर्टकट भी मैं बता चुका, एक्सट्रूड करना तो ई दबाइए, अगर इनसेट फेसेस करना तो आई दबाओ, और बेवल करना हो तो कंट्रोल के साथ बी, है ना, सिर्फ बी नहीं, कंट्रोल के साथ बी दबाना है। ठीक है, बस मैं लास्ट चीज़ ये बता देता हूँ, जैसे आप देखो, आप जब भी ये रोटेशन करते हो, है ना, ये एक पर्टिकुलर चीज़ के अबाउट रोटेट, जैसे क्या हो रहा है, मैंने अभी तो मेरे पास दो ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर मैं एक दो ऑब्जेक्ट और ऐड कर दूँ, है ना, इसको मैं ग्रैब करके उधर पीछे रख देता हूँ। ठीक है, अगर मैं अभी 3D व्यू देखता हूँ तो ये मेरे को पर्टिकुलर इस ऑब्जेक्ट के अबाउट दिखा रहा है 3D व्यू, है ना। अगर मैं चाहता हूँ मेरे को उस ऑब्जेक्ट को देखना है, ठीक है, आप जूम आउट करोगे, अब आप चाहते हो उस पर जूम इन करना है आपको, है ना,
तो उसके दो तरीके हैं, ठीक है। मतलब आपका जो 3D व्यू का 3D व्यू पोर्ट का जो भी डायरेक्शन, जो भी ओरिएंटेशन रहेगा, वो जो पॉइंट रहेगा वो कहाँ पर होना चाहिए, उसके दो तरीके हैं, है ना। एक तो आप ये कर सकते हो कि जैसे मेरे को पर्टिकुलर उस ऑब्जेक्ट को अगर देखना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट दबाऊँगा, फिर मिडिल माउस बटन से ड्रैग करूँगा, है ना। पहले मिडिल माउस बटन दबा दोगे तो ये वाले मोड में आ जाएगा। शिफ्ट पहले दबाना और मिडिल माउस बटन से आप इस जो भी विंडो है इसको आप ग्रैब कर सकते हो। अब देखो, इसको अगर सेंटर पे ला के मैं इसके जूम करूँगा तब इसके ऊपर ही जूम होगा, समझ आ रहा है। और ये शिफ्ट दबा के आप जितना उसको करोगे, अब देखो अभी भी ये एकदम इस पर नहीं आया है, देखो अभी भी ये कहीं यहीं इस पॉइंट पे यहाँ स्टेबल है ना, इस पॉइंट के अबाउट मेरे को रोटेट कर रहा है। तो इसको आप थोड़ा और शिफ्ट दबा के इधर कर लीजिए, तो ये इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे आपको फोकस कर देगा, मतलब इस ऑब्जेक्ट को आपको एनालाइज करना है। एक तो ये तरीका है ना, ये शिफ्ट वाला जनरली यूज़ करता हूँ मैं भी, है ना। फटाफट जैसे अभी आप धीरे धीरे यूज़ करोगे, प्रैक्टिस में आएगा तो समझ में आ जाएगा। अगर ये नहीं करना है, जैसे अभी मेरा यहाँ पर है ना, तो अगर मेरे को उस ऑब्जेक्ट को देखना है तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट के साथ बी दबाऊँगा, तो ये एक ऐसा एक्सिस आगे बने हुए। इस पर्टिकुलर एक्सिस को मैंने जिस भी ऑब्जेक्ट पे एक शेप बनाना है बस रेक्टेंगल टाइप का, और छोड़ दो। अब जो इसका पूरा का पूरा फोकस है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आ गया, समझे। ठीक है, ठीक है। अब आज के लिए मेरे ख्याल से बहुत है, बेसिक था, मतलब मॉडलिंग में आपको क्या क्या चीज़ें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं एक बार बता देता हूँ मैंने क्या क्या बताया, ठीक है। रोटेट, स्केल और मूव, है ना। मूव मतलब ग्रैब है यहाँ पर। उसके अलावा एडिट मोड में आप जाके कुछ कुछ चीज़ें करते हैं किसी भी मॉडलिंग को करने के लिए, तो एडिट मोड में आपके अभी मैंने 3 ऑप्शन बताया। एक्सट्रूजन, है ना, एक्सट्रूड जिसका शॉर्टकट है ई। दूसरा है इनसेट जिसका शॉर्टकट है आई। और तीसरा है बेवल, है ना, जिसको हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं कंट्रोल बी, ठीक है। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही, क्योंकि अब मेरे ख्याल से ज़्यादा हो गया है आज थोड़ा, बट ठीक है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा तो हमको कम से कम 4-5 चीज़ें तो करना पड़ेगी एक साथ। तो बस आज के लिए इतना ही। अब बाकी की जो भी ऑप्शंस बचे हैं एडिटिंग मोड और उसमें, तो मैं आपको अगली मॉडलिंग की क्लास में बताता हूँ। तो तब तक के लिए थैंक यू। और आपको अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें मेरा चैनल, है ना, पिनविल एनिमेशन स्टूडियोज़। तो आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।